ओम शांति। 30 मार्च 1999। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में अवश्य है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो यह याद की अग्नि, यह अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी कौन सा रूप बनो? ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्वशस्त्रधारी दिखाया है। अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियां है, सभी सागर से निकली हुई कौन हो? ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो, नदी हो। ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। अव्यक्त मुरली 30 मार्च 1999। विश्व में एक तरफ क्या है? भ्रष्टाचार और अत्याचार की अग्नि और दूसरी तरफ होगी आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में। यह ज्वाला रूप क्या करेगा? भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगा और आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगा और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा, बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करेगा। समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, जो यादगार में शक्तियां महाशक्ति रूप सर्वशस्त्रधारी दिखाया वह महाशक्ति रूप अभी प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव, चाहे शक्ति या सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो, सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों से मुक्त करो। यही वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य है। तो संसार में एक तरफ भ्रष्टाचार और अत्याचार, ये आग है और दूसरी तरफ हमारी योग की आग, ज्वाला की आग। आत्मा जब परम धाम में स्थित है, आज हम सोच रहे थे उसके कौन से वो रूप हो सकते हैं परम धाम के। सबसे पहला उसका एक रूप है जो कि हम अभ्यास करते हैं और करना है, वो है मैं ज्योति बिंदु हूं। परम धाम में आत्मा के 7 रूप, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। दूसरा, मैं आत्मा निराकार हूं। कुछ समय बुद्धि इसमें टिकाना कि मैं बिंदु हूं और उस बिंदु रूप का अनुभव। फिर मैं आत्मा निराकार हूं। जैसे मैं बिंदु हूं, वहां की जितनी आत्माएं सभी बिंदु है, उनको बिंदु रूप में देखना। जैसे मैं निराकार हूं, यह निराकारी लोक है तो यहाँ की सब आत्माएं निराकार है। तीसरा, मैं
अशरीरी हूँ। सभी परम धाम में एक साथ अनुभव। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, तो यहाँ देह का कोई भान नहीं, देह की संपूर्ण विस्मृति, देह की कोई हलचल नहीं, कोई चेष्टा नहीं, देह जैसे है ही नहीं, वह अनुभव। और थोड़े समय के लिए नहीं, लंबा समय। ज्ञान सभी को पता है, करने की शक्ति नहीं है केवल। क्यों? क्योंकि अशरीरीपन का अभ्यास नहीं है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए और उसको अनुभव हो कि मैं अलग हूं, तब उसमें शक्ति भरेगी। चौथा, मैं अव्यक्त हूं परमधाम में। यहां पर व्यक्त की कोई भी बात नहीं है। मैं आत्मा अव्यक्त रूप हूं। व्यक्त की बातें, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं अव्यक्त रूप हूं। अगला, मैं विदेही हूं। देह से सर्वथा अलग हूं। एक कहा था अशरीरी और एक कहा था विदेही। अशरीरी अवस्था हम तब कहते हैं जब इस देह में है और देह से अलग होने का अभ्यास, वह अशरीरीपन का अभ्यास है। जब आत्मा यहाँ है। विदेही, जब आत्मा या तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित है या तो परमधाम में है। वैसे तो सारे ही शब्द देह से न्यारी अवस्था को कहा जाता है, परंतु यहाँ हम परमधाम में फिर से इसका अभ्यास कर सकते हो है कि मैं आत्मा विदेही हूँ। छठवां, मैं आत्मा ज्वाला रूप हूँ। मैं आत्मा ज्वाला हूँ, आग हूँ, अग्नि हूँ, जलती हुई ज्योत हूँ। और सातवां, मैं आत्मा शुद्ध चेतना हूँ। मैं ज्योति बिंदु हूँ, उसमें टिक जाना कुछ समय। मैं उसी ज्योति बिंदु में ये भी ऐड कर सकते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। मैं निराकार हूँ। मैं विदेही हूँ। मैं अशरीरी हूँ। मैं अव्यक्त रूप हूँ। मैं ज्वाला रूप हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। इन स्वरूप में स्थित रहना और देह को भूल जाना, वहां के सुप्रीम साइलेंस का अनुभव। कल की मुरली थी, किसका अनुभव? सुप्रीम साइलेंस का। साइलेंस को क्या करना है? पीना है। उस साइलेंस को अपने अंदर। तो परम धाम की स्थिति का अभ्यास, परम धाम में लंबा समय टिकने का अभ्यास। केवल एक संकल्प, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, इसको लेकर ही वहां टिक जाना। तो एक तरफ संसार में भ्रष्टाचार, अत्याचार, उसकी आग, पाप की आग, विकार की आग, विकर्म की आग, विकल्प की आग, व्यर्थ की आग, और दूसरी तरफ योग की, ज्वाला की, लगन की, वैराग की। कहा था ना एक बार, सप्ताह। एक घेरा बनाना है, मैं आत्मा और मैं किसका वर्तुल बना हुआ है? सप्त अग्नि का। ज्ञान की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, परमात्मा प्रेम की अग्नि, वैराग की अग्नि, लगन की अग्नि और त्याग की अग्नि, तप की अग्नि। ये अग्नियां, ये सप्त अग्नियों का, अग्नि का घेरा है। मैं आत्मा बीच में हूं।
तो इस अग्नि से क्या करना है? भस्म करना है विकार, विकर्म, व्यर्थ, विकल्प सबको। भ्रष्टाचार। एक स्कूल हेडमास्टर ने फोटोग्राफर से कहा कि 30 रुपए बहुत होते हैं, सबके फोटो के 10-10 रुपए लो, क्योंकि स्कूल में वार्षिक फोटो खींचना है दूसरे दिन। तो वो स्कूल टीचर को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि फोटोग्राफर से कहते हैं कि 10-10 रुपए में। स्कूल के टीचर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि कल सबका फोटो खिंचवाना है, स्टूडेंट्स को कह दो कि 30-30 रुपए लेके आए। टीचर जाता है क्लास में और कहता है कल सबका फोटो खिंचवाना है तो 50-50 रुपए सब अपने घर से लेके आओ। स्टूडेंट सोचते हैं 50 रुपए का थोड़ी फोटो होता है, ये लोग तो अपना कुछ करेंगे, केबिन में बैठ के हमेशा करते रहते हैं। तो स्टूडेंट घर पे जाता है बच्चा और माँ से कहता है कि कल फोटो है, तो टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ कहती है 100 रुपए का कभी फोटो होता है क्या? ठीक है चलो तुम्हारे डैडी से कहती हूँ। वो उसको कहती है कि कल बच्चे का फोटो है तो 200 रुपए मंगाए हैं। लूट मची है संसार में, हर तल पर कहीं न कहीं समाया हुआ है, मानस पटल पर अंकित है बचपन से ही यह संस्कार। यह तो सूक्ष्मता संसार में व्यापक स्तर पर है, बड़े स्तर पर। तो एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ होगी योग की, वैराग की, त्याग की, तप की, ज्ञान की, लगन की, परमात्मा प्रेम की अग्नि। तो कल हम बात कर रहे थे अटैचमेंट्स की, कहां तक पहुंचे थे? एस तक। एस से सुपरस्टिशंस। कौन कौन से सुपरस्टिशंस? अंधश्रद्धा सबसे पहला, बिल्ली वाला। दूसरा छींक आना। तीसरा जाते हुए को ये पूछना कि कहाँ जा रहे हो। चौथा पीपल के वृक्ष में क्या होते हैं? भूत प्रेत। पांचवा जाते समय दूध और दही, दूध और घी और चीनी, दही और चीनी दो तो भाग्य। टूटे हुए आईने में नहीं देखना चाहिए। हाँ, उसको खाली बर्तनों को नहीं देखना। रात में घर की सफाई, झाड़ू नहीं लगाना, नहीं तो भाग्य को भी झाड़ू लग जाता है। नाखून रात को नहीं काटना। और सोना गुम जाता है, वो अच्छा नहीं है। और दूध उबल जाता है तो, दिया बुझ जाता है तो। अंधश्रद्धा की बहुत बड़ी लिस्ट है। और पैसे कितने देने चाहिए? हमेशा ऑड फिगर में देने चाहिए। 11, 21 शुभ, 51, 501। फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? कुछ नहीं, परंतु वो बना है और उसको फॉलो कर रहे हैं। और अंग्रेज दरवाजे में क्या लगाते हैं? दुकानों में क्यों लगाते हैं नींबू मिर्ची? नहीं, उसका कुछ और कारण है। नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं दुकान में? अलक्ष्मी होती है एक। अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की देवी। उसको स्पाइसी चीजें ज्यादा पसंद है। स्पाइसी मतलब मीठी चीजें। नहीं, वो उसको पसंद नहीं है। वो जहां उसको वो दिखता है वो वहां नहीं जाती है। स्पाइसी मतलब ज्यादा मसाले वाली। मिर्ची उसको पसंद नहीं है, नींबू उसको पसंद नहीं है। मीठी चीजें, ऐसी जो स्वीट चीजें है ना, वो उसको पसंद है। तो वो जैसे देखती है दरवाजे पर दुकान के वो लटका हुआ है तो वो नहीं जाएगी। अलक्ष्मी।
और आंखें फड़कती है तो क्या अशुभ होने वाला है। हथेली में खुजली। और ब्राह्मणों के अंधश्रद्धा बताओ। ब्राह्मणों की अंधश्रद्धा है। ब्राह्मण ऑड फिगर की तो है ही, पैसों वाली। शनिवार के दिन कंस्ट्रक्शन नहीं, शनिवार के दिन कोई नया और शुभ कार्य नहीं करते, शनि का दिन है वो। और ब्राह्मणों के इसमें से भी बहुत सारे, अभी जो गिना है उसमें से भी ब्राह्मणों की है बहुत सारी। और छिपकली गिरती है तो ब्राह्मणों का है ही नहीं कुछ। कई मुरलियों में आया है, कहीं किसी भी साकार अव्यक्त मुरली, डेट, तारीख, सेंटेंस, लाइंस, वर्स, फ्रेज कहीं पर आया है? कहीं नहीं। दिल्ली का तो बोल दिया। तो क्या करना चाहिए? अगर नींबू लटका दिख जाए सुबह उठने के बाद, शहर में घर के बाहर सुई डाली हुई है नींबू में, काट के खाने, जूस बनाने का ना उसका। इफ यू हैव लेमन, मेक लेमनेड, लेमनेड बनाना उसका। तो ये सब आसक्तियां है। एज फॉर सुपरस्टिशन, साइंस की कैटेगरी में गिना जाएगा, परंतु फिर भी जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए कहते हैं, बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एक है एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष शास्त्र, दूसरा है एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र में उतना ही विश्वास होगा जितना खगोल शास्त्रों का ज्ञान जो है वो जितना ज्यादा बढ़ेगा, ज्योतिष शास्त्र का विश्वास कम होते जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन है। साइंस का ज्ञान जितना बढ़ेगा उसका वो कम होगा। इनवर्सली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल शास्त्र, ग्रह सारे साइंटिफिक। ज्योतिष जो है वो अलग है, ऐसी कहावत है। तो एस फॉर सुपरस्टिशन, एस फॉर कल जो गिनाए थे स्टाइल, एस फॉर साइट सीइंग, उसकी चर्चा हो गई। एस फॉर स्टेटस, एस फॉर सोशल मीडिया, उसकी भी चर्चा हो गई। एस फॉर सॉन्ग्स, हम वर्ल्डली सॉन्ग्स में डालेंगे, वो भी कल बोल दिया। एस फॉर सस्टेनेंस, हम बातें कर रहे हैं अटैचमेंट्स की, लगाव की। 84 है, 84 प्रकार, उसका चल रहा है अभी। एस किसी की पालना, उसी में लगाव है। इसकी पालना बहुत अच्छी है, यही चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो दुख। ये बहन की और ये भाई की पालना अच्छी है, उस पालना में लगाओ। एस फॉर सस्टेनेंस, एस फॉर शूज, सैंडल, फुटवेयर, चप्पल। अगर उसको किसी ने कुछ कर दिया डैमेज तो दुख। हो गया, छिन गई, गुम हो गई तो पीड़ा। वस्तुओं में लगा हुआ है, गहरा वो भी बहुत। तो एस, तो ये हो गया एस। एस के बाद है टी, टी फॉर टी, टी फॉर टी, टी फॉर टीवी। टेक्नोलॉजी हमने कई अलग अलग बाटों विभाजित कर दिया है। टेक्नोलॉजी बोल दिया तो बाकियों को हटाना पड़ेगा फिर। तो टी विस्तार करना है इसके लिए अलग अलग। तो टी फॉर टेलीविजन, ब्लड टेस्ट, हाँ नहीं, स्वाद हमने फूड में डाला है। तो टी फॉर टीवी, टी फॉर टीवी, टीवी में लगाओ। हमको याद है जब हम 11वीं में थे तो हमारे घर का जो टीवी है वो खराब हो गया था, और उसके बाद हमारे पिताजी ने उसको ठीक ही नहीं किया। ठीक तब हुआ जब एमबीबीएस में हमको एडमिशन मिली, तब हम घर में थे ही नहीं।
तब सब निकल गए थे घर से बाहर, तब वो ठीक हुआ। इसके लिए शायद पढ़ाई कर पाए 11वीं 12वीं जो भी है, क्योंकि टीवी जो खराब हुआ वो ना तो उन्होंने देखा ना हमको देखने दिया। खराब हो गया तो वो बिगड़ा ही रहा। कभी रिपेयर वाले को, हमको याद है जब हम एडमिशन मिल गई थी और गए थे तब वो रिपेयर वाला आया था घर में। हाँ नहीं, छेड़ते तो नहीं थे, पर छोटे थे तो देखते थे ना क्या चल रहा है क्या है जो भी है, तो वो ध्यान तो खींचता है। तो टीवी उसमें फिर जो भी दिखा है उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। पर आजकल रिमोट है, वो भी मन की चंचलता का ही प्रतीक है। रिमोट कंट्रोल, एक नाम तो हमने दिया है पीस ऑफ माइंड, पर कौन है ऐसा कि जो निरंतर पीस ऑफ माइंड ही देखता है? उसके रिमोट के बटन इधर है, अभी अभी वो, अभी भी वो, अभी भी वो, अभी भी वो। मन इतना बेचैन है कि ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो देखता है, वो देखता है, अभी अभी वो भी देख लेता है, अभी वो भी, एडवर्टाइजमेंट भी देखता है, न्यूज भी देखता है, सीरियल भी देखता है, मूवी भी देखता है, सब देखता है। और हमको याद है कि तब से हमने जो टीवी छोड़ा वो छूट ही गया, फिर उसके बाद में कभी चांस ही नहीं आया वापस बैठो और देखो अब तक, आज तक। तो ये भी एक जबरदस्त माया है, ये भी एक अटैचमेंट है, क्योंकि जो सीरियल होता है वो वहां एंड होता है जहां पर बेचैनी, क्लाइमैक्स, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, एंड ही वहां होता है उसका। इसके लिए वहां जाते हैं, फिर वो खींचता है बराबर। क्लास याद आती है, फिर सुनाया था ना एक भाई का, अशोक भाई की क्लास, सम्राट अशोक। तो वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है, लगाव है। टी फॉर टोली। टोली के बारे में क्या विचार है नागेश भाई? मधुबन वाले कौन कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है कि टोली कब कब और कहाँ मिलती है ब्राह्मणों को? मधुबन में और फिर सेंटर में। और कितनी खानी चाहिए और क्या खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए क्या करना चाहिए या दान करनी चाहिए? हर एक का खुद का है। कहाँ मिलती है? सबसे पहले क्लास में, क्लास के बाद रोज यहाँ पर सेंटर पर गुरुवार। दूसरा, सीनियर से मिलने जाओ तो टोली, दादियों की क्लास के बाद टोली। ये टोली अलग है, 3 बार तो भोजन हो गया, नाश्ता, दोपहर का और रात का। ये टोली एक्स्ट्रा है, शाम को 4 बजे। फिर उसके बाद में भोजन के बाद में मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है। इसको कहा जाता है स्वीट एडिक्शन, एडिक्शन टू स्वीट्स। इस पर विदेश में कोर्सेज बने हुए हैं, क्योंकि इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है ये छोड़ना। स्वीट का एडिक्शन, स्वीट के एडिक्शन के लिए कोर्सेज, क्योंकि स्वीट वैसा ही एडिक्शन है जैसा सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू और दारू। वो सब करने से जो शरीर में केमिकल्स इधर रिलीज होते हैं, डोपामिन, वो खाओ तो वो वैसे ही रिलीज होते, नहीं खाओ तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, क्रेविंग होती है, तलब, क्रेविंग चाहिए। हम एक जगह पढ़ रहे थे, एक किताब में ऐसी 15 साइंस दी हुई है। अगर उसमें से 15 प्रश्न है, उस प्रश्न से कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है, उसकी स्कोरिंग है, इसका अर्थ व्यक्ति को व्यसन है स्वीट का। पहला प्रश्न है, डू यू फील हंग्री इवन आफ्टर ईटिंग अ फुल मील? पूरा भोजन करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हुआ है, पेट नहीं भरा है, अर्थात शुगर की एडिक्शन हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, कैन यू ईट स्वीट, स्टार्ची और फैटी फूड्स अंटिल यू आर ओवरफुल? स्वीट वाली, स्टार्ची फूड या ऑयली, क्या आप तब तक खाते हो जब तक कि पूरा भर न जाए पेट? अगला है, डू यू एवर फील अशेम्ड आफ्टर ईटिंग अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स? हर एक की अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स है, क्या उसके बारे में शर्म आती है? अगला प्रश्न है कि
Do you eat sweets and chocolates secretly and hide the wrappers because you don't want anyone to know? Sweets, chocolates, चुपके चुपके खाना और उसके जो रैपर्स है छुपा के रखना ताकि किसी को ये ना पता चल जाए कि मैं खा रहा हूं। अगर ऐसा है तो वो एडिक्शन है। कई लोग अपने रूम में टोली छिपा के रखते हैं बाद में खाने के लिए, ये एक एडिक्शन है। डू यू फाइंड अ फॉगी हेड आफ्टर अ बिग मील? फॉगी अर्थात कंफ्यूजन, भारीपन। खाने के बाद में इतना खा लेते हैं कि योग में नींद आती है। योग में नींद आने का, अमृत वेला नींद आने का एक प्रमुख कारण भोजन है। रात में कितना खा रहा है? जब लगे कि आधा पेट भर गया तब भोजन योगियों को उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, हाफ। क्योंकि आधा खाओ या फुल खाओ, 1 घंटे के बाद की जो स्थिति है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, वो केवल क्रेविंग की बात है। डू यू कट yourself one piece of cake? If you cut yourself one piece of cake, do you find yourself coming back for more and more? केक का एक पीस लिया, उसके थोड़ी देर के बाद यह इच्छा होती कि वापस जाऊं और थोड़ा एक पीस और लूं। अगर ये है तो शुगर एडिक्शन है। डू यू फील नीड टू हैव समथिंग स्वीट आफ्टर लंच और डिनर? दोपहर का भोजन और रात का भोजन करने के बाद में क्या चाहिए? गुड़, स्वीट, शुगर, टोली, खजूर और ये एडिक्शन है। एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। ये नहीं होगा तो बेचैनी होगी, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। डू यू फाइंड इट इम्पॉसिबल टू स्टिक टू योर हेल्दी ईटिंग रेजोल्यूशंस? जो भी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वो पूरी नहीं होती है फूड के बारे में। अगर ऐसा है तो एडिक्शन है। आर योर ईटिंग हैबिट्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर सोशल लाइफ, वर्क और फिजिकल एबिलिटीज? सोशल लाइफ को प्रभावित कर रही है, काम में नींद, जैसे कह रहे थे अमृत वेला नींद। संकल्प करते आज 3 बजे उठेंगे, उठते तो है 3 से 4 तक ठीक रहता है, पर 4 के बाद नींद आना चालू होती। उठते हैं 2 बजे, 2 से 4 बजे तक अच्छा योग है, परंतु जब संगठित योग है 4 से, उसमें भयंकर नींद, ड्राउजीनेस, स्लीपी, अनुभव नहीं। क्या वैसी जागृत अवस्था है? अगर संपूर्ण पावरफुल और शक्तिशाली और लंबा समय तक योग चाहिए, अमृत वेला, तो क्या चाहिए? क्या करना होगा? पेट खाली चाहिए। योग के लिए 2 चीजें खाली चाहिए। कौन सी? बुद्धि और पेट। दोनों यदि भरे हैं तो काहे का योग? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वंस यू स्टार्ट ईटिंग स्टार्चेस, स्नैक्स, फूड्स, जंक फूड्स और स्वीट्स? एक बार खाना चालू करो तो रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो रहा है तो एडिक्शन है। डू यू फाइंड स्टार्ची, स्वीट और फैटी फूड द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट बैक ऑन, टू कट बैक ऑन? इन सब चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऑयली, स्वीट और स्टार्ची। डू यू प्लान टू ईट अ स्मॉल पोर्शन बट एंड अप बिंज ईटिंग? सोचते हैं कि 1 बिस्किट खाऊंगा, परंतु पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। कब खाते खाते पैकेट पूरा हो गया पता ही नहीं चला। नहीं, ये कोकी टिप वाली स्टोरी नहीं है। तो डू यू प्लान टू ईट अ स्मॉल पोर्शन सच एज 1 बिस्किट बट एंड अप बिंज ईटिंग, डिमोलिशिंग द होल पैकेट? When things are bad, do you find need to eat more and more sweet? जब दुखी हो जाओ, डाउन लगो, मूड डाउन हो जाओ तो स्वीट खाने की इच्छा हो, अर्थात एडिक्शन है। Do you turn up to sugar when you are feeling down or upset? ये हो गया। Do you eat large quantities of sweets, stodgy food even when you are not feeling particularly hungry? जब कुछ खास भूख नहीं है परंतु फिर भी स्टॉजी अर्थात हेवी करने वाला फूड। इनमें से कुछ भी यदि है 15 में से तो कहीं ना कहीं एडिक्शन है। ऐसी कोई बात नहीं है। मधुबन में
सारे देश, सारे प्रांत, सारी सभ्यता है, सारी संस्कृति समाई हुई है। मल्टीकल्चर है मधुबन। यहां जितनी वैरायटी और संसार में कहीं नहीं। तो टोली, स्वीट एडिक्शंस, इसको चेक करना है क्योंकि ये एडिक्शन है। तो टी फॉर टोली, टी फॉर टी, टी फॉर टेलीविजन, ST। फिर उसके बाद में यू फॉर यूटेंसिल्स, माताओं के लिए बर्तन, बर्तनों में लगाओ। वी फॉर विक्ट्री, वाइस, और वी फॉर विक्ट्री। जो जीत हुई, जो सफलता प्राप्त हुई, उस सफलता में लगाओ। भूल ही नहीं रहा है उस सफलता को, उसकी बातें करना, उसकी चर्चा करना। प्रोग्राम क्या कर लिया और सफल क्या हो गया, नींद नहीं आती है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। क्लास कराओ, क्लास के बाद में 4 लोगों ने तारीफ कर दी, बाद में नींद खत्म। कईयों ने बताया, हम वही सोचते रहते क्या क्या सुना है। विक्ट्री वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में दिखाया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक विजय यात्रा, कुछ एक अभियान किया, उसमें सफल हो गया, आया, और उसके लिए बहुत जश्न मनाया जा रहा है। चाणक्य उधर से आता है, कहते हैं ये क्या हो रहा है। वो कह रहा है क्योंकि हम जीत, सफलता पाई, इसके लिए ये मना रहे, सेलिब्रेशन कर रहे। वो कहते हैं सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, अभी नेक्स्ट अभियान, अखंड भारत का स्वप्न है, क्या कर रहे हो। वो तो चलो दूसरी बात है, परंतु छोटी मोटी सफलता और उसी में लगाओ, उसी में आसक्ति, उसी का वर्णन, उसी के फोटो, उसी का एल्बम। जो भी आया पहले वो देखो, गेस्ट, बाद में बातें करेंगे। वो दूसरा। सी फॉर एक रह गया कार्ड्स, बर्थडे या ग्रीटिंग्स, उसमें लगाओ। जो बर्थडे कार्ड्स मिले अभी तक सारे रखे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बार बार देखना बीच बीच में, वो भी एक आसक्ति है, कार्ड्स में आसक्ति। विक्ट्री, पी में अच्छा, पी में परफ्यूम भी आता है, और सेंट, परफ्यूम, फैशन, मेकअप, ये सब आएगा। स्टाइल, हेयर स्टाइल, सब कुछ। इंग्लिश में कहावत है, मैन गेट्स एक्सपीरियंस इज लाइक अ कोम विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। अनुभव जो है वो उस कंघी की तरह है, व्यक्ति तब पाता है जब वो गंजा हो जाता है। एक है सी से कोम्ब, सी फॉर कोम्ब, कोम्ब में आकर्षण। एम फॉर मिरर, कोम्ब मीन्स कंघी। एक कंघी तो जेब में रहती है या पर्स में, और वो आईना छोटा वाला, देखने के लिए बार बार। संसार छोड़ देते हैं साधु, शरीर में राख, परंतु छोटा आईना फिर भी है। संसार छूट गया, सब छूट गया, परंतु छोटा आईना है, चाहे कुछ भी देखने के लिए, टीका देखने के लिए, कुछ भी देखने के लिए, आईना तो है। वो भी तो मोह है, वो भी तो आकर्षण है। वो अगर खो गया तो हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए हैं तपस्या करने, भस्म रमा कर, और वो आईना खो गया सुबह सुबह, तो तिलक नहीं लगेगा, फिर बेचैनी। ये तो वैसे ही है, किसी का मोबाइल में इंटरनेट गुम हो गया, नहीं है, बंद है, रेंज नहीं है, वो जो बेचैनी और इस बेचैनी में क्या अंतर है। वो भी आकर्षण, वो भी आसक्ति, वो भी लगाव। मिरर, कोम्ब, विक्ट्री, सफलता हुई, भूलो और चलो आगे। उस पर रुक नहीं जाना है, किसी भी सफलता पर, किसी भी सक्सेस पर, किसी भी विक्ट्री पर। तो वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वाइस, सबको पता है। वी फॉर व्हीकल, गाड़ी, वो कोई भी व्हीकल हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम कहते पुराने जमाने में लोग बहुत सुखी थे, सुखी तब भी नहीं थे।
अभी कार नहीं थी, तब बैलगाड़ी थी। पैदल वालों को ईर्ष्या होती थी जो बैलगाड़ी पर चलते थे, बग्गी पर जाते थे। ये जो लिखा हुआ है, बुद्ध ने क्या देखा? दुख देखा ना संसार में। मतलब दुख तब भी था उस जमाने में भी, अभी 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 नहीं बना है दुख। दुख तब भी था। लोग कहते पहले जमाने में हम बहुत सुखी थे। तो बुद्ध ने किसका त्याग किया? संसार का क्यों त्याग किया? महावीर ने क्यों त्याग किया संसार का? दुख देखा ना। राम राज्य के गायन है। कौन सा राम राज्य और कैसा राम राज्य? राम ने भी दंडित किया है उस व्यक्ति को जिसने वेद पढ़े थे। गायन है राम के राज्य में अन्याय और अत्याचार का भी। जिसने खाली वेद सुने थे, 1000 माइल दूर पर था वो, उसके राम राज्य में एक बच्चा मर गया। वो पंडित वो उसको लेके आता है कि ये बच्चा कैसे मर गया, मैं इसका पिता जिंदा हूँ और बच्चा कैसे मरा? जरूर कोई ना कोई पाप हो रहा है तुम्हारे राज्य में। नारद और राम का संवाद है वाल्मीकि रामायण में। और राम उसको पकड़ते हैं और शीशा पिघलवा कर उसके कान में डालते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब लिखा है? त्रेता द्वापर की शुरुआत में। ये रामायण सच्चा है कि क्या है वो पता नहीं, परंतु वो जो शास्त्र लिखा गया उस समय के समाज को दर्शाता है। मतलब समाज में उस समय भी भ्रष्टाचार था, उस समय भी सब कुछ था, उस समय भी वही सब कुछ था जो आज है। तो व्हीकल की बात कर रहे थे, व्हीकल में आसक्ति। व्हीकल आज है तो ठीक, कल नहीं रहेगी। आज कार है, कल नहीं रहेगी। आज गाड़ी है, कल नहीं रहेगी। उसमें भी लगाव नहीं। ये हो गया वी। वी के बाद डब्लू। डब्लू में बहुत सारा है। क्या क्या? एक तो वेदर। वेदर, ये वेदर अच्छा लगता है, वो वेदर अच्छा नहीं लगता। इस वेदर में योग अच्छा होता है, इस वेदर में चिंतन खत्म हो जाता है। बारिश आती है तो वॉकिंग जाने को नहीं मिलता है, तो स्थिति डाउन हो जाती है। बारिश में स्थिति अलग, ठंड में स्थिति अलग, गर्मी में स्थिति अलग। ज्यादा पसीना, ज्यादा धूप हो तो योग में मजा नहीं आता है। ये वेदर का आकर्षण, वेदर का लगाव है। परम धाम में कौन सा वेदर है सुशील भाई? परम धाम, सतयुग की बात नहीं कर रहे। परम धाम में हॉट है, बारिश है, क्या है? कैसा वेदर, कैसा है? टेम्परेचर क्या है परम धाम का? कौन ढूंढेगा इसको? चिंतन का विषय है। साइलेंस का संबंध साउंड से, वेदर की बात चल रही है। ठंड लगती है, गर्म लगती है, क्या लगता है? कितना टेम्परेचर रहता है? दिन रात अलग बात है, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सोचो, नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या होता है? कौन सा नॉर्मल? कौन सी जगत की बात कर रहे हो तुम? धरती इतनी छोटी है, उसमें ये ब्रह्म, ये सृष्टि, ये गैलेक्सी, ऐसी हजारों गैलेक्सीज है। कौन सा नॉर्मल? जो किस नॉर्मल की बात कर रहे हो? तो कौन सा प्रकाश? प्रकाश तत्व है, वहां प्रकाश नहीं है वैसा। वो प्रकाश तो ये सूर्य का है। वहां कौन सा प्रकाश, वहां कौन सा सूर्य? वहां न प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है। स्वयं में लाइट है, तो उसका टेम्परेचर क्या है? गर्मी, ये गर्मी और सर्दी इस लोक के शब्द है। चलो ये आगे दूसरा, वॉच, घड़ी, उसमें आकर्षण, उसमें आसक्ति, उसमें लगाव, उसमें वैरायटी, उसमें अलग अलग मॉडल्स, उसमें डिजाइन। अच्छा, नेक्स्ट डब्लू से बहुत बड़ी लिस्ट है अब। वर्ल्डली, वर्ल्डली सब कुछ, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट, संसार के मनोरंजन। मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। वर्ल्डली म्यूजिक, वर्ल्डली सॉन्ग्स, वर्ल्डली डिबेट्स, वर्ल्डली डिस्कशन, वर्ल्डली न्यूज,
वर्ल्डली फंक्शन, वर्ल्डली सेलिब्रेशन, वर्ल्डली फेस्टिवल्स। ब्राह्मण बन गए, परंतु उन फेस्टिवल में उसी तरह मनाने में बहुत मजा आता है जैसे अज्ञान काल में मनाते थे। ज्ञान का उसका अर्थ पता है, होली अर्थात ये, दिवाली अर्थात ये, न्यू ईयर अर्थात ये, ज्ञान का अर्थ पता है, परंतु जैसे वो अज्ञान काल में मनाते थे या अज्ञानी जैसे मनाते हैं, वो संस्कार अब भी है, ये भी लगा हुआ है। और वर्ल्डली में क्या क्या, वर्ल्ड वाटर, अच्छा पानी में लगाओ। चलो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, अच्छा भी है एक रीति से, वो जो अटैचमेंट होने चाहिए उसमें डाल देना इसको। और डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में वाई, वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स, एक्स से तो वही एक ही शब्द है हमारे पास, वो जीनियम, जीनियम मतलब सौगात, गिफ्ट। गिफ्ट में लगाओ, जो गिफ्ट मिले उसको संभाल संभाल के रखते हैं बिल्कुल। दादी हॉस्पिटल में आई थी, दादी को इतने सारे गिफ्ट सबने दिए कुछ सेलिब्रेशन के। दूसरे दिन वो हम गए थे तो देखा दादी एक एक गिफ्ट डबल विदेशियों को बांट रही है सर। यहाँ एक एक ने नाम लिख लिख के दिए सबने, ताकि दादी देखे हमने दिया है, हमने दिया है। दादी ये, दादी वो, समझा रहे दादी को, दादी इसमें ये है, दादी उसमें वो है। देखा तो सारा उधर दान चालू था। दूसरे दिन गिफ्ट मिले हॉस्पिटल से सारे बांट दिए। गिफ्ट लेना, गिफ्ट लेना किस लिए है? देने के लिए। गिफ्ट का सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो किसका है, किस लिए? मिले और दे दो, मिले और दे दो, रखने की क्या जरूरत है? हाँ, ना नहीं बोलना है, ले लेना। हमारे ओपीडी में सुबह की ओपीडी में भर जाता है, शाम को ओपीडी में खाली करते हैं हम उसको। किसका अकाउंट? तो अच्छा है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रख के क्या करे? जिसको जरूरत है, किसी को आवश्यकता है, किसी को तो दे दो। यूज करना है तो करो, भले करो, परंतु बेस्ट लुटा देना उसको। तो गिफ्ट एक्स, वाई यादगार, मेमोरियल, स्मारक चिन्ह होते हैं, उसको भी, उसमें भी मोह, छोटे छोटे। जेड जोडियाक साइन, एस्ट्रोनॉमी। जोडियाक साइन अर्थात ये ज्योतिष, उसमें तो टोटल कितने बनाए हैं हमने? 84। कुछ कुछ बच गए हैं, वो अभी देख के पूरा कर देते हैं आज इसको, नहीं तो कल पर जाएगा ये। चौथी किसने आज पूरा करना है? सबसे पहले ए से, दीज आर 84 टाइप्स ऑफ, लगाओ 84 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, ABCD ऑफ अटैचमेंट। पहला अटैचमेंट एप्रिसिएशन, दूसरे मेरी प्रशंसा करे, A फॉर एनिमल्स, A फॉर एंटिक्स, एंटिक्स अर्थात पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं। B फॉर भक्ति, ज्ञान में आ गए परंतु भक्ति के संस्कार अब भी है। B फॉर बॉडी, इस देह। C फॉर कंफर्ट्स और कंफर्ट जोन, लग्जरीज। इसका सभी विस्तार 2 दिन से हम कर रहे हैं। फिर है C फॉर कार्ड्स, C फॉर कोम, D फॉर डिग्रीज, D फॉर डेकोरेशन, सजावट। उस सजावट में ही इतना ध्यान जा रहा है कि सारा, किसी के घर में जाने के बाद लगता नहीं कि ये योगियों का घर है, लगता है ये किसी होटल में आ गए, इतनी सजावट करके रखी है। योग चाहे सेंटर हो चाहे घर हो, ऐसा लगे कि आश्रम में पहुंचे। कल की मुरली की शुरुआत कहां से थी? ओम शांति, यह है योग आश्रम। यह आश्रम है। आश्रम में कैसा वातावरण होता है? आश्रम में क्या इतनी सारी डिजाइन टंगी हुई होती है क्या? दीवारों पर इतनी चमक की बात मत पूछो। लगता ही नहीं है कि कहीं कहीं जाने के बाद कि ये हमारी अलौकिकता, हमारी शोभा है, सजावट है, ना कि ये सारा दीवारों पर इतनी, वो पर्दों में इतनी सजावट, वो शोकेज में इतनी सजावट, इतना कुछ भरा है सब जगह। क्या ये योगाश्रम है?
सेंटर या घर या मधुबन, वहां आए तो हमारी दिव्यता जो है वो प्यूरिटी की दिव्यता है, क्लीनलीनेस है, वहां का मौन, वहां की तपस्या, वहां की एक शांतता, वो आकर्षित करे आत्माओं को। वहां आते ही आत्माएं ये सब चीजों से आकर्षित हो जाती। मधुबन में भी आते हैं लोग तो सब भूल जाता है, परंतु वो भोग के ऊपर का कपड़ा याद रहता है उनको, वो बहुत बढ़िया था, वो पर्दे बहुत अच्छे थे, बाकी भूल गया। कुछ कुछ लोगों को यही याद रहता है। ड्रेस, ई फॉर ईटेबल्स, खाने की सारी वस्तुएं। ई फॉर इमोशन, कोई एक इमोशन को पकड़ रखा है, उसी में लगाओ। ई फॉर, एफ फॉर फैशन, एफ फॉर फर्नीचर। जगदीश भाई ने क्या किया था फर्नीचर का, पता है ना सबको? हाँ, तो याद रखना। जी फॉर गेम्स, फैसिलिटीज हटा दिया हमने, क्योंकि फैसिलिटीज व्यापक है, वो ये अलग अलग कर दिया है ना। जी फॉर गेम्स, क्रिकेट, क्या स्कोर हुआ, भारत जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, कौन हो, भारतीय हो पाकिस्तानी? कोई भी नहीं, ना तो हम भारतीय ना तो पाकिस्तानी है, हम विश्व के हैं, हम परम धाम के हैं। केवल भारत और भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति और भारत की भाषा और भारत की भूमि में हमारा कोई लगाव नहीं है। सब है भूमि गोपाल की, हम गोपाल के हैं तो सब भूमि हमारी है। फर्नीचर, गॉसिप्स, झरमुई झगमुई, होम, लौकिक घर, सारा छोड़ दिया है, घर छोड़ गया, मधुबन आ गए, सेंटर में आ गए, परंतु वहां की दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है, खींचती है, याद आती है। जोक्स, जे फॉर, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंटरनेट, के फॉर फेम, कीर्ति, प्रसिद्धि, नाम। एल फॉर लेटर्स, एम फॉर मदर टंग, मोबाइल, मिरर, एन फॉर नेशन। इस देश से भी लगाव ना हो, क्योंकि हम कौन है? हम सर्व, हम विश्व कल्याणी है, सारा विश्व हमारा परिवार है, भारत हमारा परिवार नहीं है। ओ फॉर ऑर्नामेंट्स, गहने। ओ फॉर वन सेल्फ, वन सेल्फ में डाल दिया ओपिनियंस, आइडियाज और व्यू पॉइंट्स। पी फॉर प्रोफेशन, पी फॉर पोजीशन, प्लेस, पर्सन, पर्सन में बहुत बड़ा आता है व्यक्ति, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसकी ये बात अच्छी लगती है। पी फॉर दो चीजें रह गई थी कल, फोटोज, फोटो, परफ्यूम भी है, फोटो, फोटोज खींचना, स्टोर करना और बार बार देखना और फॉरवर्ड करना और फॉरवर्ड करने के बाद में वेट करना इनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, उसको पावर पॉइंट बना के प्रेजेंटेशन दिखाना, ताकि लोगों को पता चले हमने यहां सेवा करके आए। उसके ये 50 फोटो है, देखो अब यही तुम्हारी सजा है। पॉलिटिक्स, लोग भारत में नहीं है, विदेश में रहते हैं, बीके ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन में है, परंतु भारत के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसमें बहुत रुचि है। आज उसने क्या किया, उसने क्या कहा और उसने क्या कहा, इसने ये ट्वीट किया, उसके ट्वीट का क्या उत्तर दिया। हाँ, इंडिया वाले बाहर का कहीं पर भी रस है उसमें बहुत। क्यों रस है? यदि दोस्ती हो जाए दो पॉलिटिशियन में सारा मजा किरकिरा हो जाता है। जिनकी अभी तक लड़ाई चल रही थी, बाद में कुछ इच्छा नहीं होती उनके बारे में सुनना। इससे पहले भी बताया था, रास्ते से हम जा रहे, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है रास्ते पर, हम रुके, देख रहे हैं क्या होता है अब, और थोड़ी देर के बाद दोनों की दोस्ती हो गई, टाइम वेस्ट हो गया। ये मनुष्य का स्वभाव है, मजा नहीं आता है उसको दोस्ती हो जाए तो, अंदर से लगता है और क्या होगा। तो वो पॉलिटिक्स में भी वो है, पोजीशन। फिर क्यू फॉर क्वालिफिकेशंस, आर फॉर रिलेशनशिप्स, रिगार्ड्स, रेस्ट, रिंग्स, रिंग अर्थ रिंग्स कल सुनाया था उसका,
और एक आर में और एक चीज है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉम्पिटिशंस। रेस्ट और स्लीप भी है, 5 है उसमें आर में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंपटीशन, वो सेंटर ने ये किया तो हम अब ये करेंगे, उसने ये किया तो हम उससे आगे जाएंगे, उन्होंने वैसा किया अब हम उससे आगे करके दिखाएंगे। सेवा की रीति से ठीक है, सेवा है, परंतु वो सेवा बाबा ने संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात, पार्टी नंबर ग्रुप नंबर 2, रेस करो, रेस नहीं, रेस करो, कॉम्पीट नहीं करो, कंपटीशन नहीं करो यहां पर किसके साथ। एस से स्पेशलिटीज, एस से और एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग, बोलना, लगाव है उसमें। स्पीकिंग, स्टेटस, साइट सीइंग, स्टाइल, सोशल मीडिया, संस्कार, और एक चीज रह गई है शॉपिंग। मार्केट में गए, कुछ है नहीं मन में लेना है, परंतु जब लौटे तो बैग दोनों भरी है, क्योंकि लगा कि ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, वो भी काम आएगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। पता नहीं यहाँ वापस आएंगे कि नहीं, ये शहर में, हमारे शहर में मिलता नहीं है, इधर सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिलने के नाम पे संग्रह वृत्ति का पोषण हो रहा है। अपरिग्रह, जैन धर्म में एक महाव्रत है अपरिग्रह, नॉन पोजिशन। तो ये हमारे इधर मिलता नहीं है, ले लो, वो हमारे इधर नहीं मिलता है, ले लो, ये हमारे इधर नहीं मिलता है, ले लो, और यहां से लेके जाके रखा हुआ है, देखा भी नहीं उसको आज तक, पड़ा हुआ है वैसे के वैसे, पर लो लो। शूज, सस्टेनेंस, शॉपिंग, संस्कार, सोशल मीडिया, सुपरस्टिशन, टी से टीवी, टोली, यूटेंसिल्स, विक्ट्री, वाइसेस, व्हीकल, वेल्थ, डब्ल्यू से वेल्थ, धन, बहुत बड़ा टॉपिक है। वेदर, वॉच, फिर मेडिकल केयर, वर्ल्डली मेडिकल केयर, हर 2-2 महीने में सारी ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, और एक ही जगह नहीं, अनेक अनेक हॉस्पिटल्स में। ऑब्सेशन है एक रीति से। अभी अभी भाई आया था, 3 महीनों के, 4 महीने के, हर पूरा कंप्लीट बॉडी टेस्ट, और तकलीफ कुछ भी नहीं है, बॉडी हेल्थ चेकअप। हाँ, शायद निकल आए। लिटरेचर, संसार में लिटरेचर है, संगीत, एक तो कविताएं, शायरी, गजल, नॉवेल्स, उपन्यास, बहुत है। एम्स और एम्बिशंस, वर्ल्डली एम्स और एम्बिशन, संसार के लक्ष्य रखे हैं बहुत सारे। एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, म्यूजिक, वर्ल्डली रिसर्च, संसार के रिसर्च में इंटरेस्ट है, ये भी भटकाव है एक। वर्ल्डली सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, डिबेट्स, डिस्कशन, रिचुअल्स, कस्टम्स, पिकनिक्स। स्पिरिचुअल पिकनिक अलग चीज है। स्पिरिचुअल पिकनिक में 2 चीजें होनी चाहिए, नहीं तो वो वर्ल्डली पिकनिक है। सबसे पहले यहाँ से अगर कहीं सेंटर से भी कोई जाते हैं या मधुबन से भी जाते हैं, 2 चीजें उसमें होनी चाहिए, तो ही वो पिकनिक कही जाएगी। एक तो योग उस पिकनिक में, और दूसरा ज्ञान की चर्चा। मुरली रीडिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु यहाँ से कहीं जंगल में या गार्डन में या कहीं पर भी जाते हैं, 4 लोग 10 लोग, वहां पर योग होना चाहिए और ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, और फिर बाकी जो भी चीजें हैं। अगर वो नहीं है और खाली खेलकूद है तो वो सांसारिक पिकनिक है, टाइम वेस्ट, उसके लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पर। वर्ल्डली शो ऑफ, वर्ल्डली सिनेमा और सीरियल्स, बर्थडे, वो सब सेलिब्रेशन में आ गया, फंक्शन में आ गया, और फेस्टिवल्स वो सब में आ गया। वर्ल्डली सिनेमा एंड सीरियल्स, वर्ल्ड, दुनिया की सिनेमा, उसमें ज्ञान की अच्छी बातें ऐसे कहते हैं, देखना चाहिए, उसमें कुछ कुछ अच्छा है। खाली एक ही बात है कि जो एक्टर काम कर रहा है, केवल ये देखो कि उसका आध्यात्मिक चरित्र क्या है। जो एक्टर काम कर रहा है, राम का, कृष्ण का पार्ट प्ले कर रहा है उसमें, उसका आध्यात्मिक वास्तविक जीवन में चरित्र क्या है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल कैलिबर ऑफ एक्टर। और शो ऑफ, दुनियावी दिखावा, जेनियम याद किया, ज़ोडिएक साइंस, तो ये टोटल बनाई है 84। कल तक जाता तो 100 बन जाते, इसके लिए यही रोकते हैं इसको। तो
ऐसी कौन सी विधि है कि जिससे सारे लगाव एक साथ खत्म हो जाए? वो है ज्वालामुखी योग। परम धाम की वह स्थिति में लंबा समय टिकना और ये सारे नष्ट